द फ्लैश के रिसेंट ट्रेलर को देखकर ऐसे अचानक जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स वाले वाइब्स आ रहे थे, तो सोचा क्यों ना इस वन ऑफ द बेस्ट डीसी एनिमेटेड मूवी का क्विक रिकैप किया जाए। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि बैरी एलन अपनी मां की कब्र के पास खड़ा उसे याद कर रहा था कि तभी बैरी को खबर मिली कि कैप्टन बूमरैंग, कैप्टन कोल्ड, टॉप, मिरर मास्टर और हीट वेव ने साथ मिलकर फ्लैश म्यूजियम पर हमला कर दिया है। जल्दी बैरी समझ गया कि इस हमले का मास्टरमाइंड प्रोफेसर जूम एके ईओबॉट थॉर्न एके रिवर्स फ्लैश था। इससे पहले कि प्रोफेसर जूम की टीम सेंट्रल सिटी में तबाही मचा दे, जस्टिस लीग की मदद से बैरी ने उन्हें रोक दिया। प्लान के फेल होते ही प्रोफेसर जूम ने मां का टॉपिक निकालकर बैरी के दुखती रग पर हाथ रख दिया। बैरी सारी दुनिया को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद अपनी मां को नहीं बचा पाया। घर जाते वक्त बस यही ख्याल बैरी के दिमाग में घूमे जा रहा था। अगली सुबह होश आते ही बैरी ने देखा कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। बैरी स्पीड फोर्स से मिले पावर्स खो चुका था। उसकी मां जिंदा है, आइरिस किसी और की बीवी थी और इस रियलिटी में जस्टिस लीग का कोई वजूद नहीं है। एक्वामैन, वंडर वुमन और मीरा के बीच चले लव ट्रायंगल को लेकर एटलांटियंस और अमेज़न्स में घमासान जंग छिड़ गई। इस अफेयर के चलते वंडर वुमन ने एक्वामैन की बीवी मीरा को मार दिया था और अब ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई का खामियाजा फोकट में आम जिंदगी जी रहे ह्यूमंस को भुगतना पड़ रहा था। गवर्नमेंट ने साइबॉर्ग और बैटमैन के साथ मिलकर इन्हें रोकने की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन बैटमैन के मना करने के बाद इन्होंने हाल जॉर्डन नामी एक्सपर्ट पायलट को हायर कर लिया। इस नई रियलिटी में जॉर्डन को ग्रीन लैंटर्न वाली रिंग नहीं मिली। गवर्नमेंट के कहने पर जॉर्डन इस एलियन शिप में बैठकर एटलांटियंस पर बम गिराएगा। बैरी बैटमैन से मदद मांगने वेन मैनर चला गया, जहां उसे पता चला कि इधर के बैटमैन ब्रूस वेन नहीं बल्कि उसके पापा थॉमस वेन हैं। यानी एली वाले एक्सीडेंट में उस रात थॉमस और मार्था की जगह ब्रूस वेन मारा गया था। ब्रूस के मरने के बाद मार्था पगलाकर जोकर बन गई और थॉमस निहायत ही डार्क नाइट। एनीवेज, बैटमैन से पिटने के बाद उसे समझाने बैरी ने अपनी रिंग दिखाई। पावर्स खोने के बाद बैरी के पास अब भी वो फ्लैश कॉस्ट्यूम वाली रिंग थी, लेकिन रिंग में से फ्लैश की बजाय प्रोफेसर जूम का येलो कॉस्ट्यूम बाहर आया। बैरी समझ गया कि शायद इस टाइमलाइन चेंज वाले इंसिडेंट के पीछे भी प्रोफेसर जूम का ही हाथ होगा। यह सब देखकर थॉमस किसी तरह बैरी की मदद करने के लिए मान गया। स्पीड फोर्स से फिर से वो पावर हासिल करने बैरी ने थॉमस के साथ मिलकर उस बिजली गिरने वाले एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसा ही एक सीन हमें नए फ्लैश मूवी में भी देखने मिला। अनफॉर्चुनेटली बैरी का यह प्लान बुरी तरह से फेल हो गया और फ्लैश बनने की बजाय बैरी बारबेक्यू बन गया। दूसरी तरफ लंदन में रिपोर्टर लोइस लेन सबको जंग की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दे रही थी। लोइस बाल बाल अमेज़न्स के हाथों पकड़े जाने से बच गई। एक्वामैन कैप्टन एटम को बंदी बनाकर अपने लिए एक एटॉमिक वेपन बना रहा था। इसी वेपन को ट्रैक करने के चक्कर में लेक्स लूथर और डेथस्ट्रोक मारे गए। धीरे धीरे बैरी के पुराने मेमोरीज इस रियलिटी के नए मेमोरीज के साथ रिप्लेस हो रहे थे। इससे पहले कि बैरी सब कुछ भूल जाए, इन्हें फिर से उस स्पीड फोर्स वाले एक्सीडेंट को दोहराना होगा। बैरी के जज्बे को देखकर थॉमस मान गया। लकीली इस बार इनका एक्सपेरिमेंट काम कर गया और बैरी को उसके पावर्स वापस मिल गए। लेकिन सेम टाइम पर प्रोफेसर जूम भी स्पीड फोर्स को यूज कर रहा था, यानी बैरी चाहकर भी टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। प्रोफेसर जूम को रोककर दुनिया बचाने बैरी अपनी अलग टीम बनाने लग गया। यूएस गवर्नमेंट ने इस दुनिया के सुपरमैन को लैंड होते ही अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया था, यानी सुपरमैन बचपन से ही इनकी लैब में कैद था। बैटमैन और साइबॉर्ग की मदद से बैरी ने सुपरमैन को छुड़ा लिया। कैद से आजाद होते ही सुपरमैन ने ऊपर जाकर सूरज की रोशनी से खुद के पावर्स को सुपरचार्ज किया। नए रियलिटी के मेमोरीज अब बैरी के दिमाग पर हावी होने लग गए थे। बैरी को आराम करवाने सारे उसे उठाकर बिली बैटसन के घर ले गए। जॉर्डन का बॉम्बिंग वाला प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। अमेज़न्स और अटलांटियंस की लड़ाई अब वर्ल्ड वॉर लेवल से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर इस जंग को रोका नहीं गया तो एक्वामैन और वंडर वुमन सारी दुनिया तबाह कर देंगे। फिर बैरी के कहने पर सब बैटमैन के जेट में सवार होकर ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन पहुंचते ही सारे सुपर हीरोज फौरन लड़ाई का हिस्सा बन गए। आधे लोग अमेज़न्स को रोकने में बिजी थे तो आधे अटलांटियंस को। सभी प्रोफेसर जूम ने बैरी को एक बॉम्ब न्यूज सुनाई। यह अल्टरनेट टाइमलाइन प्रोफेसर जूम ने नहीं बल्कि बैरी ने खुद बनाई थी। ओरिजिनल टाइमलाइन में प्रोफेसर जूम की बातों से फ्रस्ट्रेट होकर बैरी ने टाइम ट्रैवल करके अपनी मां को बचा लिया।
बस ऐसा करते ही रियलिटी की बैंड बज गई। इधर एक एक करके सारे सुपर हीरोज मारे जा रहे थे। सुपरमैन भी कम एक्सपीरियंस की वजह से कुछ खास नहीं कर पाया। एक्वामैन ने समय रहते कैप्टन एटॉम से बने एटॉमिक बॉम्ब को उड़ा दिया। एटॉमिक बॉम्ब से निकली एनर्जी धीरे धीरे रास्ते में आ रही हर एक चीज तबाह कर रही थी। बैटमैन ने प्रोफेसर जूम को हेडशॉट देकर मार दिया। प्रोफेसर जूम के मरते ही बैरी अब पूरी तरह से स्पीड फोर्स को यूज कर सकता था। रन बैरी रन। बैरी ने पूरी ताकत लगाकर जबरदस्त दौड़ लगाई और पीछे जाकर अपनी प्रीवियस वर्जन को खुद की मम्मी को बचाने से रोक लिया। होश आते ही बैरी ने देखा कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। टाइम ट्रेवल करने से पहले थॉमस वेन ने बैरी के पास ब्रूस के लिए ये लेटर भेजा था। बैरी ने फौरन जाकर वो लेटर ब्रूस को दे दिया। बैरी को लगा कि उसने फिर से ओरिजिनल टाइमलाइन रिस्टोर कर दी, लेकिन टाइम ट्रेवल इतने सिंपल लॉजिक से काम नहीं करता भाई। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि अर्थ के ऊपर अचानक से एक बूम ट्यूब ओपन हो गई जिसमें से पैराडीमंस निकल रहे थे, इंडिकेटिंग कि डार्क साइड इज कमिंग। और यहां होता है फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स खत्म। इसकी आगे की कहानी जस्टिस लीग वॉर मूवी में कंटिन्यू होती है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।